स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ब्लॉक है 250 ग्राम की, यानी 1/4 kg। ठीक है, और वो वर्टिकल स्प्रिंग पे रख दी गई है और वो स्प्रिंग नीचे से फिक्स्ड है। ये ऐसा क्वेश्चन में दिया गया, मैंने पहले डायग्राम बनाया। आपकी भी यही आदत होनी चाहिए, थोड़ा डायग्राम बना लेना चाहिए। द स्प्रिंग इज़ नाउ compressed टू हैव अ लेंथ 10 सेंटीमीटर शॉर्टर देन इट्स नेचुरल लेंथ। तो ये नेचुरल लेंथ का लाइन है, यहाँ से कंप्रेस करके 10 सेंटीमीटर इसे नीचे लाया गया है। क्लियर है ये चीज़? तो ये एक्स नॉट की वैल्यू 0.1 मीटर हो गई मीटर में। एंड द सिस्टम इज़ रिलीज फ्रॉम दिस पोजीशन, और इस पोजीशन से सिस्टम को रिलीज कर दिया गया, मास को रिलीज कर दिया गया। तो ऑब्वियसली इस इंस्टेंट पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, लेकिन चूंकि स्प्रिंग दबी हुई है तो ऊपर फोर्स लगा रही होगी, जिसकी वजह से ये ऊपर जाने की टेंडेंसी रखती है। तो क्वेश्चन पूछा गया, हाउ हाई डज द ब्लॉक राइज, है ना, कितना ऊपर ब्लॉक जाएगा। तो मैं मान लेता हूँ ब्लॉक इतना हाइट ऊपर गया, h हाइट ऊपर गया। ठीक है, आप ये मत सोचना कि यहाँ से सर जाकर नेचुरल लेंथ तक ही जा पाएगा, नहीं। देखो होगा क्या कि ये जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आ गई है इसमें, ठीक है, वो किस में चली जाएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चली जाएगी, mgh। तो मैं तो इसको ऐसे ही सॉल्व करता हूँ, ½ kx² = mgh, है ना। तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये कनेक्टेड नहीं है यहाँ पर स्प्रिंग से। इसको तोड़ कर भी आप समझ सकते हो कि यहाँ पर आपने इसको कंप्रेस किया, फिर उसके बाद छोड़ा, तो इस इंस्टेंट पर इसके पास वेलोसिटी आ जाएगी कुछ ऊपर के डायरेक्शन में, ½ mv²। तो यहाँ से भी आप कर सकते थे, लेकिन मैं एक ही बार में कर रहा हूँ। तो वैसे मैं बेसिक मेथड से ही सॉल्व करता हूँ। KI + UI = KF + UF, है ना। KI + UI = KF + UF। बाकी आप एक लाइन में इसको लिख सकते थे, है ना, कि ये एनर्जी उस एनर्जी में चली गई। तो ये बात समझ में आ रही है। पोटेंशियल एनर्जी भी लिख दिया, ग्रेविटी और स्प्रिंग का अलग अलग। अब देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, जीरो हो गई। अब देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए हमें एक रेफरेंस लाइन बनाना पड़ता है। तो मैं इसी लेवल को रेफरेंस लेवल मान लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर U की वैल्यू, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 मान लेता हूँ। तो ये 0 हो गया। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, ½ kx²। समझ रहे हो, x0 कहाँ से होता है, नेचुरल लेंथ से होता है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, है ना, मैक्सिमम हाइट है तो वहाँ पर स्पीड ऑब्वियसली 0 होगी। फिर अगेन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, रेफरेंस लेवल आपने नीचे माना है तो ऊपर की पोटेंशियल एनर्जी mgh प्लस में, तो mgh। अब देखिए यहाँ पर आप स्प्रिंग से कनेक्टेड हो नहीं, तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, है ना। स्प्रिंग जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स अप्लाई करता है, तो उसकी वर्क डन बस इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है ना, पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। तो बस आंसर आ चुका है। h की वैल्यू चाहिए, अब चलिए डाटा पुट कर लेते हैं। हाफ k की वैल्यू कितनी थी, 100 थी। x0 की वैल्यू कितनी है, 0.1, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 1/100। ठीक है, उसी तरह मास की वैल्यू 1/4 है, g की वैल्यू 10 लेने को कहा गया है, और h की वैल्यू h है। तो यहाँ से आप तुरंत h सॉल्व कर लीजिए। देखते हैं, ये 100 कट गया, 2 से ये 2 कट गया, 5 हो गया। h की वैल्यू 1/5 आ रही है मीटर में, तो सेंटीमीटर में कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।